तो दोस्तों, चाइना को काउंटर करने के लिए जो क्वाड समिट बनाया गया, हम सभी जानते हैं कि इसको लेकर कितने ज्यादा प्रयत्न किए गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और जापान के तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय शिंजो आबे जी, इन तीनों के प्रयासों के बाद ही क्वाड आज उस फॉर्म में आ पाया है जहां पर ये है जिसे हम लोग देख पाते हैं। और चाइना जिस हिसाब से बार बार क्वाड को रिव्यू करता है, इसे कंडेम करने की कोशिश करता है, इस पर जोक कसने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है कि क्वाड चाइना के लिए खतरनाक है, क्योंकि क्वाड ने अब अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। अभी हम लोगों ने 2-3 दिनों से हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि पैसिफिक ओशन के कई सारे छोटे मोटे देश जो कि काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उन्हें अब क्वाड के साथ लिया जा सकता है। और पापुआ न्यू गिनी में समिट आयोजित किया गया है जहां पर क्वाड के लीडर्स पहुंचने वाले हैं। और ये चीज चाइना के लिए किसी बुरे सपने से कम तो नहीं थी, लेकिन फिर सडनली कल खबर निकल कर आती है। हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कशन किया था कि अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इस वजह से जो बाइडेन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी और वो ऑस्ट्रेलिया फाइनली नहीं आ रहे हैं क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए। और तत्काल इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक बयान आता है और इसमें बता दिया जाता है कि अब जो बाइडेन चूंकि नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से क्वाड के समिट को ही निरस्त किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ सोर्सेज ये जरूर बता रहे हैं कि जब G7 का समिट होगा जापान के अंदर, वहां पर क्वाड लीडर्स मिलने वाले हैं। वहां पर जो बाइडेन भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी होंगे, जापान तो मेजबानी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वहां पर एक क्वाड समिट जैसा ही आयोजित कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी एक बहुत ही बुरा मैसेज दिया गया कि सीधे सीधे क्वाड को इस समय निरस्त कर दिया, जबकि चाइना की घेराबंदी के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी था। हालांकि इस नेगेटिव खबर के बाद में 2 पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है क्वाड संबंधी ही। एक खबर तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो विजिट तय किया था, उसी अनुरूप वो ऑस्ट्रेलिया का विजिट करने जा रहे हैं। यानी क्वाड समिट हो न हो, जो बाइडेन साथ आए न आए, हम जाएंगे। चाइना को काउंटर करने की गारंटी हम लोगों ने हमारे कंधे पर ली है, तो उसका निर्वहन भारत जरूर करेगा। अपनी इसी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पर जा रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और वो खबर ये है कि अगस्त मंथ में एक बहुत ही बड़े स्केल पर नेवल एक्सरसाइज की जा रही है, जो होने जा रही है क्वाड नेशंस के बीच में। जी हाँ, इसके लिए बताया जा रहा है कि 11 से लेकर 22 अगस्त के बीच का समय चुना गया है, जिस दौरान ऑस्ट्रेलिया इस नेवल एक्सरसाइज की मेजबानी करने जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाएं यहां पर पहुंचने जा रही है, जिसमें भारत की तरफ से भी P-8I विमान और अपने समुद्री जहाज भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर मालाबार के अंदर 11 दिनों तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी, और ये सीधे सीधे एक चुनौती के तौर पर खड़ी की जाएगी चाइना के लिए कि देखिए, क्वाड नेशंस के अंदर अब मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू हो चुके हैं। और जो चाइना शुरुआत से आशंकाएं जता रहा है कि क्वाड को एशियन नेटो के तौर पर प्रेजेंट करने की और बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो बिल्कुल सही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसके मोटिव समझिए। यहाँ पर मोटिव में बताया गया है कि सी डेटरेंस इसका सबसे पहला मोटिव है, दूसरा मोटिव है सी डिनायल, इसके अलावा प्रैक्टिसिंग इनप्रोबेबिलिटी, और साथ ही इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन। इन सब उद्देश्यों को साथ में लेकर ये एक्सरसाइज की जा रही है। यानी इंडो पैसिफिक संबंधित जितनी भी चुनौतियां इन फ्यूचर मिलती है, तो वो चारों देश एक साथ मिलकर काउंटर करें। ये लक्ष्य यहाँ पर लेकर चल रहे हैं चारों के चारों क्वाड नेशंस। तो अल्टीमेटली क्वाड को लेकर जो सबसे बुरी खबर निकल कर आ रही थी, जिसको लेकर तमाम मीडिया हाउसेस कंडेम करने की कोशिश कर रहे थे क्वाड को कि देखिए, चाइना के खिलाफ इतना इंपॉर्टेंट संगठन है, लेकिन उसको लेकर जब समिट होने जा रहा है तो आप इस तरह से उसे कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद ये खबर निकल कर आना कि सीधे अब नेवल एक्सरसाइज की जाएगी, जिसके तहत चाइना को जिन साधनों की तरह रोका जा सकता है, उन सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये खबर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जरूर लगी। क्वाड को लेकर इससे अच्छी खबर कोई दूसरी इस समय नहीं हो सकती। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना जो खुश हो रहा था कि देखिए, क्वाड समिट अब कैंसिल हो गया, हो सकता है कि ग्लोबल टाइम ने इसको लेकर आर्टिकल लिखना भी शुरू कर दिया हो। मैंने सुबह से चेक नहीं किया है वैसे, तो हो सकता है कोई ना कोई आर्टिकल भी अभी तक पब्लिश कर दिया हो और मजाक कसने की कोशिश की गई हो। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर धरी की धरी रह गई है। वैसे ही हम लोग सभी जानते हैं कि क्वाड को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर नई रणनीति तैयार की गई है, जिसे अनवील करने के लिए स्पेशली जापानीज प्राइम मिनिस्टर कुछ समय पहले भारत के विजिट पर आए थे। इस दौरान क्वाड नेशंस के बीच में आपसी सहयोग को कई गुना बढ़ाने की बात कही गई थी। ये सारी एक्सरसाइज वगैरह जो आप देख पा रहे हैं, ये भी उसी का एक नतीजा है। इसके अलावा भी कई तरह की इन्वेस्टमेंट चारों देश मिलकर करने जा रहे हैं इंडो पैसिफिक में, ताकि सुरक्षा के साथ साथ आपसी व्यापार को भी कई गुना बढ़ाया जा सके। अल्टीमेटली ये जो संगठन है क्वाड, ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है हम सभी देशों के लिए, चारों देशों के लिए। इस वजह से इसको लेकर किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाता है इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए। ये संगठन अगर ढीला पड़ जाता है तो चाइना के ऊपर कसाव आप अपने आप लूज कर देंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।